कर रहे हैं। मैं आप सबको एक बहुत रोचक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दंत कथा है जो मैंने आज से कुछ दिन पहले पढ़ी, और वो कथा इतनी शानदार है कि अगर आप पढ़ेंगे और आप सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और वो कथा है एक औरत की जिसका नाम था वैराग्यवती। ध्यान से सुनिएगा, वैराग्यवती की कथा आपको बहुत इंस्पायर करेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। उस लेडी का नाम है वैराग्यवती, और ये भगवान विष्णु की परम भक्त हैं। भगवान विष्णु को बहुत मानती हैं, बहुत पूजती हैं। एक मंदिर में बैठ के भजन कर रही हैं वैराग्यवती, और जिस भवन के पीछे मंदिर, किस भवन में वो भजन कर रही हैं, उसी भवन के पीछे, उसी मंदिर के पीछे एक चोर उसी मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहा है। एक चोर उसी मंदिर में चोरी करने का प्रयास कर रहा है। अब भजन की आवाज जब उसके कानों में गई तो चोर को ऐसा लगा कि ये जो लेडी है वैराग्यवती, इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये भगवान में बड़ी आस्था रखती है। तो उसने सोचा क्यों ना राजकुमारी को बेवकूफ बनाए, और वो बाबा जी बनकर राजकुमारी के पास चला गया। सदगुरु बनकर बाबा जी के पास चला गया, राजकुमारी के पास। जैसे ही वैराग्यवती ने उनको देखा, वैराग्यवती ने प्रणाम किया, बोला महाराज जल पिएंगे? तो वो जो साधु जो बना था, हुआ नहीं था। साधु होना मुश्किल है, बनना आसान है। जल पिएंगे? तो महाराज ने बोला जरूर पिएंगे। तो वैराग्यवती जल लेकर आई। जैसे ही जल देने लगी, बाबा ने मना कर दिया, बोला रुको, तुमने दीक्षा लिया है कभी? तो वैराग्यवती बोली नहीं, मैंने तो कभी दीक्षा नहीं ली। बोला हम उस स्त्री के हाथ से जल ग्रहण नहीं करते जिसने अभी तक दीक्षा ही नहीं ली, हमें जल ग्रहण नहीं करना। और वो पलटा और वापस जाने लगा। तो वैराग्यवती बोली महाराज आप जाइए मत, आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप मुझे दीक्षा दीजिए, सो दैट मैं आपको जल अर्पण कर सकूं। तो वो हंस के बोला कि हम विरक्तों की दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, दीक्षा के लिए जंगल जाना पड़ता है, जंगल में दीक्षा दी जाएगी, चलने को तैयार हो? तो वैराग्यवती बोली महाराज अगर मेरा कल्याण हो तो मैं जंगल में जाने को भी तैयार हूं। वह बोला अपने आभूषण, गहना, जेवर, रुपया जो कुछ है सब ले लेना। राजकुमारी ने सब रख लिया और वो जंगल पहुंच गए। संत के साथ जब वो जंगल पहुंची, संत जो बना हुआ था नहीं। अब घोर जंगल में जाकर उसने वैराग्यवती को एक वृक्ष के साथ बांध दिया। घोर जंगल में जाकर उस संत ने, जो संत बना था, वैराग्यवती को एक वृक्ष के साथ, एक पेड़ के साथ बांध दिया और बोला देख ये गुरुजी का बंधन है और हम 7 दिन के बाद आएंगे, उससे पहले खोलने का प्रयास मत करना। और वो रुपया, पैसा, गहना सब लेकर चला गया। अब वो काहे को आने वाला था, सो नहीं आया। दूसरे दिन वैराग्यवती के पिता जो राजा थे, उसने देखा कि वैराग्यवती घर नहीं लौटी। तो पूरे शहर में, पूरे गांव में ढूंढा गया, वैराग्यवती का कहीं पता नहीं। तो राजा खुद अपना घोड़ा लेके जंगल में उसकी खोज में निकले। अब जब खोज करते देखे तो देखा वृक्ष से बंधी हुई बेटी। वृक्ष से बंधी हुई बेटी को देखकर कहा बेटी तुम्हें कौन बांध गया? बोला मेरे गुरुदेव ने मुझे बांधा है। तो राजा बोला पगली, गुरु ऐसा नहीं करते, कोई छगन वेशधारी तुझे मूर्ख बना गया है, आ मैं तुझे खोल दूं, आ घर चले। वैराग्यवती ने कहा नहीं पिताजी, आपको प्रणाम है, पर गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खोल सकती। राजा ने बहुत समझाया पर वैराग्यवती नहीं मानी। राजा चला गया। 2 दिन हो गए, बंधी रही। अब भगवान की भक्त थी। कहते हैं भगवान नारायण का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी को कहा कि जाकर पता लगाओ कि दिक्कत क्या है। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां पहुंचे जहां वैराग्यवती को पेड़ से बांधा गया था। बेटी मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं, मुझे जानती हो? वैराग्यवती ने कहा हाँ, आप देवर्षि नारद हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो देवर्षि नारद बोले आओ मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर दूं। तुम्हें कोई ठग बांध गया है, मैं खोल देता हूं। तो वैराग्यवती ने कहा आप देवर्षि हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, पर गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। वो बोले काहे के गुरुजी, ठग है, महाठग है। वो बोले गुरुजी के बंधन की यही महिमा है, देवर्षि नारद की 3 ही दिन में आपके दर्शन हो गए। इससे बड़ी महिमा गुरुजी की क्या हो सकती है? ना वो मुझे बांधते, ना मुझे वो आप दर्शन देने आते। नारद जी लौट गए।
नारद जी लौट गए। नारद जी सीधा भगवान के पास पहुंचे। अब भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान जी को पूरी कथा सुनाई। बोला प्रभु चलो, आप ही चलो। तो नारायण खुद आए चतुर्भुज रूप में। मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि बेटी, मैं भगवान नारायण हूं, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। सारी पूजा, सारी अर्चना मुझ पर आके खत्म हो जाती है। वो बोली आप नारायण हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पर गुरु जी का बांधा हुआ बंधन उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले जाओ इनके गुरु जी को लेकर आओ। नारद जी ने बोला अब कहाँ ढूंढेंगे महाराज इनके गुरु जी को। भगवान बोले देखो पता करो, कहीं चोरी की ही तैयारी कर रहे होंगे। चोरी करते मिल जाएंगे। तो नारद जी ढूंढे 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 तो सचमुच एक घर में चोरी करने की तैयारी करते हुए पाया। नारायण नारायण करके नारद जी ने बोला चलो भगवान याद कर रहे हैं। वो बोला भगवान, और मुझे? पूरी जिंदगी पाप ही किया है, चोरी करी, चकारी करी, मुझे क्यों याद कर रहे हैं? नारद जी ने कहा जिस शिष्या को बांध आए हो उसे बंधन से मुक्त करो, भगवान वहीं खड़े हैं, चलो मेरे साथ। सिर झुकाकर आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा गुरुदेव, शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बेचारे ने लजाते हुए संकोच से रस्सी खोली। पर वैराग्यवती ने बंधन मुक्त होते ही हाथ जोड़े। किसको? भगवान को नहीं, गुरुदेव को, जो चोर था। और क्या बोली? गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पांव। गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पांव। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। क्या आपकी बलिहारी जानती हूं? आपकी वजह से गुरु के दर्शन हुए। आप ना होते तो गुरु के दर्शन कैसे होते? आस्था, मैं बोलता हूं दोस्त, आस्था, सच्ची आस्था हो। अगर सच्ची आस्था हो, गुरुदेव के प्रति सच्ची आस्था हो, गुरु कैसा भी हो, गुरुदेव के प्रति सच्ची आस्था जीवन में क्या चमत्कार नहीं करती। गुरु जरूरी है। भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए। भगवान कृष्ण अपने आप में सार्वभौम गुरु हैं। सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं। भगवान राम ने गुरु बनाए। गुरु वशिष्ठ भगवान राम के गुरु हैं। हनुमान जी ने गुरु बनाए। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं। एक हम ही हैं जो गुरु ना बनाए। सबको गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना गति नहीं होती। मैं फिर आपसे कहता हूं दोस्त, समझाने का प्रयास करता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि गुरु को हाथ पकड़वा देना, आपने गुरु का हाथ पकड़ना नहीं, ये भेद है। गुरु का हाथ नहीं पकड़ना, गुरु को अपना हाथ पकड़वा देना और सरेंडर कर देना, बस आगे उसकी मर्जी। मेरी एक पुरानी कहानी है, यहां पर याद आ गई, सुनाता हूं आपको। एक बाप और एक बेटी नदी पार कर रहे हैं। नदी में बहाव बहुत तेज है, पानी बहुत तेजी से बह रहा है। तो बेटी को बाप ने कहा कि बेटिया मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं बह ना जाए। तो मेरा हाथ पकड़ ले, कहीं बह ना जाए। तो बेटी मुस्कुराती हुई बोली पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो बाप ने बोला क्या फर्क पड़ता है कि तू मेरा हाथ पकड़े या मैं तेरा हाथ पकड़ूं? बेटी ने बोला फर्क पड़ता है पिताजी, मैंने आपका हाथ पकड़ा और बहाव हुआ तो पूरी संभावना है कि मैं हाथ छोड़ दूंगी, लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़ा तो कितना भी पानी बहे, कितना भी तेज धारा हो, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु का हाथ पकड़ना नहीं है दोस्त, गुरु को हाथ पकड़ा देना है। सिंपल फिलॉसफी है।